Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम इस वीडियो में लेंगे गाला का पेपर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला वाला देखते हैं, हाउ डिड द ऑथर सी द ऑटर्स ट्रू कलर। अब आप जानते ही हो, अगर ऑटर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो मालूम ही होगा कि ऑप्शन सी बाय रिमूविंग द लास्ट ऑफ द वर्ड। चलिए दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कवरिंग। यहाँ पे कवरिंग का मीनिंग होता है ढक के रखना, तो यहाँ आता है ऑप्शन बी, दैट इज आर्मर। चलो वॉक्यब की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। जिस तरह से चैप्टर नंबर 6 ऑटर वाला बड़ा ही काम का है अभी आपका वॉक्यब के लिए, उसी तरह से नेल्सन मंडेला भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जब भी वॉक्यब की बात चलती है तब। तो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। बढ़िया वाला पैराग्राफ था, दैट आई कैन से। चलिए FOS की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो सबसे पहले यहाँ आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, और भैया जो भी अपना फायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी डिजायर्स को, तो ये मेटाफर तो है। नंबर 2, सम से यानी एस और एस। ओके, तो ऑब्वियस अगर दोनों जगह पे देखोगे तो भैया एस तो दैट इज एलिट्रेशन ऑल्सो। और एक आगे देखोगे तो भैया सम से ये दोनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो ये भैया एलिट्रेशन तो है ही है, रिपीटेशन भी है और मेटाफर भी है। तो हियर इज द आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। बस जब भी मल्टीपल चॉइस की बात आए सीधा ही ऑप्शन ए एंड बी बोथ, सीधा ही ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों भैया ऐसा जवाब है। चलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा, नंबर 20 की ओर, विथ अ क्लैटर, अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वाम। यहाँ पे एक 2 वर्ड लिखे हैं, क्लैटर लिखा हुआ है और ध्यान से देखिए क्लैंक लिखा हुआ है। क्लैटर और क्लैंक का मीनिंग क्या होता है? तो क्लैटर और क्लैंक का मीनिंग होता है भैया आवाज़, किसी भी चीज़ टूटने की आवाज़, जो वगैरह अच्छी आवाज़ें रहती हैं, दैट इज नोन एज क्लैटर और क्लैंक। तो डेफिनेटली अगर आवाज़ की बात चलिए तो ऑप्शन सी, ऑनोमोटोपिया, विल बी दी आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं एरर की ओर। नंबर 31, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल। अच्छा भैया, ये जो होमोफोन्स टाइप के वर्ड होते हैं, यानी एक ही प्रोनाउंसिएशन वाले, एक ही उच्चारण वाले वर्ड, लेकिन उन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग हो, ऐसे वर्ड्स को ज़्यादातर होमोफोन्स के नाम से जाना जाता है। तो होमोफोन्स की गलतियाँ भी ऑन एंड ऑफन एरर्स में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ HOLE होल विल बी रिप्लेस विद WHOLE होल। फैमिली हेड, अब कभी भी आप हेड को देखें तो हेड के बाद V1 नहीं आता मेरे भाई, हेड के बाद तो क्या आता है, V3 आता है। हमको V3 लेना पड़ेगा, तो वॉक का हम क्या करेंगे मेरे भाई, वॉक्ड कर ही देना है। बिग प्लाटू, मिडवे डाउन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है अप, तो अप विल बी रिप्लेस विथ डाउन। चलिए, ऑपोजिट द क्लिफ, टॉन्टेड हिम विथ कावर्ड आइज। नहीं, टॉन्टेड नहीं, टॉन्टिंग हिम। सारे के सारे जो भी है उसके फैमिली मेम्बर्स है, वो जो छोटा सा अपना सीगल है जो नहीं उड़ पा रहा, उसे टॉन्ट मारे जा रहे हैं, यानी टॉन्ट दे रहे हैं, यानी टॉन्ट देने का काम शुरू है अभी उनका, यानी चालू ही है। तो टॉन्टेड नहीं आएगा, हियर द आंसर इज टॉन्टिंग। चलिए अब चलते हैं पंक्चुएट द पैरा की ओर। ओके, सबसे पहले एलास, the living are few but the dead are many, do not remind us of our deepest grief। अब ध्यान से देखिएगा कि जब कीसा गौतमी मस्टर्ड सीड्स मांगने के लिए हर किसी के घर तरफ घूम रही होती है, तो उस समय पे बहुत सारे लोग उसे ये चीज़ बताते हैं, यानी कीसा गौतमी और उन लोगों के बीच में ये कन्वर्जेशन है। तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू भी होगा, इन्वर्टेड कॉमा एंड भी होगा। एलास इज नोन एज इंटरजंक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। तो भैया देखने वाली चीज़ क्या है कि अलास जो कोई भी है वो इंटरजंक्शन है, इंटरजंक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो अलास के बाद अपने को एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं भूलना चाहिए। ओके, फुल स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत जगह पे ऐसा भी देखा है कि अगर शायद यहाँ पे DO कैपिटल ना दिया होता, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डू का डी हमको यहाँ इस तरह से कैपिटल में लिखना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पूछते हैं, कभी कभी तो टीचर्स तक मेरे को मैसेज करते हैं कि सर क्या ऐसा पंक्चुएट द पैरा में ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है या फिर
ये जो कैपिटल लेटर्स वाली चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल से पूछी जा सकती है। आप पिछले 3-4 सालों के पेपर देख लीजिए, यू विल श्योरली कम टू नो अबाउट दैट। ओके, और लास्ट में मेरे भाई फुल स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा, लास्ट में फुल स्टॉप की देख लेना चाहिए। अगर डू वाला वर्ड यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, अच्छी चीज़, अगर ना दिया होता तो मैं कैपिटल करता। कैपिटल की गलतियाँ पंक्चुएट पैरा में आ सकती है। एलास इज एन इंटरजंक्शन, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क काफ़ी ज़रूरी है। तो भैया ये सारी चीज़ों थोड़ा ध्यान रखोगे तो पंक्चुएट में कभी मार्क नहीं जाएंगे। चलिए प्रेपो ब्लैंक्स की ओर आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड थ्रू हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ओके, तो देखने वाली चीज़ क्या है कि द बस भैया इनएनिमेट सी चीज़ है, तो या तो दैट का इस्तेमाल हो सकता है या तो विच का। तो यहाँ ऑप्शन में दैट है तो हम दैट लेंगे। ट्रैवल थ्रू, भाई ऑब्वियसली यू नो दैट वेल कि बस कहाँ पे चलती है, तो बस चलती रहती है भैया विलेज और नियरेस्ट टाउन के बीच में। इट पास्ड बिटवीन हर स्ट्रीट ईच अवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of undying joy for Valli। चलो, अच्छा वाला पैराग्राफ था। Do as related की ओर आगे बढ़ते हैं। No one dies of hunger, turn into interrogative। अब मैंने आगे भी आपको बोला है, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन डी, डज एनीवन डाई ऑफ हंगर। चलिए, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। चलते हैं 45 की ओर। आई हैव अ लवली फैमिली, टर्न इनटू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का गुरु याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में ए या तो एन जैसे वर्ड्स दिए हैं तो व्हाट से बनाना है, ए और एन ना दिए हो तो भैया हाउ से बनाना है। यहाँ मुझे आराम से दिखता है ए, तो यहाँ बनेगा व्हाट अ लवली फैमिली आई हैव, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क डालना नहीं भूलना है। ऑप्शन बी इज द आंसर। 46, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब गौर से देखिएगा, द स्मॉलेस्ट दिया हुआ है, द और उसके बाद स्मॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री को आपको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। एंड वेन एवर यू विश टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव डिग्री इनटू अ वेन एवर यू विश टू कन्वर्ट अ सुपरलेटिव डिग्री इनटू अ पॉजिटिव वन, तो आपको सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से करनी चाहिए। वेरी फ्यू इज कंप्लीटली रॉन्ग हियर। यहाँ पे भी नो अदर है, लेकिन नो अदर के बाद डिस्ट्रिक्ट्स लिखा हुआ है, यानी प्लूरल है, प्लूरल नहीं आ सकता। वेरी फ्यू अगेन रॉन्ग। तो हियर इज द आंसर ऑप्शन ए, नो अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज एज स्मॉल एज कुर्ग। अगर तुम्हारे टीचर शायद यहाँ एस की जगह पे सो करवाते हो तो आई वुड से कि आपके टीचर गलत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स अभी भी ऐसा मानते हैं। वैसे ये पुरानी चीज़ है कि भैया नेगेटिव सेंटेंस हो तो एज नहीं सो एज लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 47, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम चेंज द वॉइस। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम चेंज द वॉइस। ओके, सबसे पहले चेंज द वॉइस तो देख लेना चाहिए एक्टिव के पैसिव। इट है, इट के बाद रिफ्लेक्स है। सेंटेंस में मेरे को कहीं पे भी एमीज आर, वॉज, व, बी, बिन ऐसे कोई वर्ड नहीं दिखते, तो इट सेज दैट के दिस इज एन एक्टिव वॉइस। पैसिव में मुझे कन्वर्ट करना है। रिफ्लेक्स, या कभी भी सेंटेंस में V1 दिया हो या S और ES दिया हो, मुझे तो भैया ऑप्शन में या तो M ढूंढना है, या तो इज ढूंढना है, या तो R ढूंढना है। तो मैं ढूंढ लूंगा भैया। तो द बुद्धास विजडम इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, यहाँ एक्टिव में हैव हैज़ नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी का तो कोई मौका ही यहाँ पे नहीं है। चलिए 48 पे चलते हैं। एज आई ड्रू नियरर आई सो हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज टर्न इनटू सिंपल। ओके, अब गौर से देखिएगा भैया कि सिंपल बनाना हो तो ज़्यादातर किस्सों में, हर बार ऐसा नहीं होता, डोंट कीप दिस इन माइंड एवरी टाइम, लेकिन ज़्यादातर किस्सों में अगर आप ING से शुरुआत करोगे किसी भी सेंटेंस की तो भैया वो सिंपल बन जाता है। तो ऑप्शन बी, ड्रॉइंग नियर कॉमा आई सो हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो हियर DM सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।